हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 21 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है क्विन लिंजी को बहुत ही सैड वे से देख रहा होता है। तो लिंजी उसे बोलती है कि तुम आज अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो, कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाने वाले। तो क्विन उसे बोलता है कि मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया है मैं अपना वो प्रॉमिस पूरा करूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि लिंजी जैसे ही सोकर उठती है वो देखती है कि क्विन एक लेटर छोड़ करके गया है और उस लेटर में ये लिखा रहता है, मैंने रिजाइन मार दिया है और मैं लिन फैमिली को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और चिंता मत करो, तुम्हें मेरे बिना रहने की आदत हो जाएगी। और फिर वो उस लेटर में अपना ब्रेसलेट भी छोड़कर जाता है। उसके बाद लिंजी बहुत घबरा जाती है ये लेटर पढ़कर और वो क्विन को ढूंढने बाहर जाती है, बट क्विन उसे कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद वो क्विन को कॉल करती है, बट क्विन का नंबर स्विच ऑफ आ रहा होता है। उसके बाद वो क्विन को वॉइस मैसेज करती है जिसमें वो ये बोलती है कि तुमने मुझसे बिना पूछे रिजाइन क्यों मारा, जल्दी से यहाँ वापस आओ। उसके बाद वो बोलती है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, इसलिए तुम मुझसे इस तरह से भाग नहीं सकते। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जोमो बोलता है क्वीन को कि जैसा मैंने सुना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को चीसान ने तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो लोग 3 बार ट्राई करते हैं मारने का, और 3 बार में अगर वो इंसान नहीं मर पाता है तो वो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। बट फिर भी तुम डेथ के बहुत करीब थे तो तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर क्विन बोलता है चीसन ने बोला है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलकर अपने ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर कैंसिल करवा देगा 3 दिन के अंदर, अगर जैसा वो बोलता है वैसा मैं करूँ तो। और वो चाहता था कि मैं लिन फैमिली को छोड़कर चला जाऊं, तो मैंने वैसा ही किया और इसके वजह से वो लिंजी को भी हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा और इससे लिंजी भी बच जाएगी चीसन के हाथों। तो इसलिए मुझे इन तीनों अटैक से सावधान रहना होगा। 2 अटैक तो मैंने झेल लिया, तीसरे से मुझे सावधान रहना होगा। और जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन अब उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं तो चीसन के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो जोमो क्विन को बोलता है कि क्या तुम अपने बारे में नहीं सोच सकते, तुम हमेशा लुंसी के बारे में ही क्यों सोचते हो। उसके बाद क्विन उसे एक डॉक्यूमेंट देता है और बोलता है कि इस डॉक्यूमेंट को पढ़ो। तो जोमो उस डॉक्यूमेंट को देखता है और बोलता है कि ये सब क्या है। तो क्विन बोलता है कि मेरे जितने भी प्रॉपर्टी है उसके पेपर है ये, और 60 मिलियन जो चीसन ने मुझे दिया था, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टी तुम रख लेना और 60 मिलियन तुम लिंजी को दे देना। बट उससे पहले तुम गॉड से प्रे करना कि मैं ये तीसरे बार से बच जाऊं, और अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो तुम्हें लिंजी की सेफ्टी का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जोमो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्विन ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लग रहा है आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तो क्विन उसे बोलता है और मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। तो यहाँ पर जोमो बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, अपने बॉन्ड्स वापस लो। उसके बाद क्विन उसे हॉन्गफू शेयर्स के पेपर देता है और बोलता है ये हॉन्गफू शेयर्स में से कुछ शेयर्स मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं, तो तुम ये भी रख लो और तुम्हें मेरी मॉम का भी ख्याल रखना है। तो जोमो फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम अपनी ये बातें करना बंद करो। उसके बाद क्विन उसे बोलता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि चीसन पैसों के पीछे है, बट सच्चाई तो ये है कि वो हॉन्गफू ग्रुप के शेयर्स चाहता है, ऐसा नहीं, उसने मुझे 60 मिलियन भी दे दिए। इसका मतलब ये है कि हॉन्गफू शेयर्स और चीसान के बीच जरूर कुछ ना कुछ सीक्रेट तो है और तुम्हें ये सीक्रेट्स भी पता करना है मेरे लिए, और अगर तुम्हें कुछ पता चलता है तो तुम ये सारी बातें लिंजी को मत बताना। उसके अलावा सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर लिंजी बैठकर क्विन के बारे में ही बोलती है, क्विन तुम बहुत गंदे हो, तुमने मुझे किस भी कर लिया और अब तुम मुझे छोड़कर भी चले गए। उसके बाद लिंजी उसके दिए हुए नेकलेस को देखती है और फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है एक दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था और जिस आदमी ने उसे बचाया था वो आदमी भी इसी तरह का नेकलेस पहना हुआ था और उसके लोअर बैक में आग की कुछ छींटें पड़ गई थी जिसके वजह से दाग था। तो ये नेकलेस भी क्विन का ही है और लोअर बैक में जो दाग है वो भी क्विन के ही लोअर बैक में दाग है। तो यहाँ पर लिंजी समझ जाती है कि उस एक्सीडेंट से क्विन ने ही उसे बचाया था और यहाँ पर लिंजी बोलती है कि तुम बहुत झूठे हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जोमो लिंजी का पीछा करता है। तो लिंजी को ये बात पता चल जाती है तो वो जोमो के पास आती है और उसे बोलती है क्विन ने ही तुम्हें मेरे सेफ्टी का ख्याल रखने के लिए बोला है, इसीलिए तुम मेरा पीछा कर रहे हो और तुम क्विन से मिलने जा रहे हो ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जोमो यहाँ पर उसे बोलता है कि किसने कहा, क्विन ने मुझे तुम्हारे सेफ्टी का ख्याल रखने बोले हैं और मैं क्विन के पास नहीं जा रहा हूँ, और तुम तो वैसे भी क्विन के घर का एड्रेस जानती ही हो, तो तुम्हें अगर उससे मिलना है तो तुम खुद चली जाओ।
तो यहाँ पर लिंजे से बोलती है तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? अगर क्वीन ने तुम्हें मेरी सेफ्टी का ख्याल रखना नहीं बोला है तो बताओ, उसने ही तुम्हें बोला है ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जोमो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, और अगर मुझे पता नहीं होगा तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा। उसके बाद जोमो से बोलता है और वैसे भी मैं तुम्हारा कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, ना ही मैंने तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया है, तो तुम्हें मुझे ऑर्डर देने का कोई हक नहीं है। और अगर तुम्हें क्वीन के पास जाना ही है तो तुम खुद से चली जाओ, मेरा पीछा मत करो। तो यहाँ पर निंजा से बोलती है कि अगर मैं क्वीन के घर जाऊंगी और उसे पता चलेगा कि मैं आई हूँ तो वो अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तुम जहाँ भी अभी जा रहे हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जोमो बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं चलता हूँ। उसके बाद वो जाने लगता है तो लिंजे भी उसके पीछे पीछे जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है जेसन ने जिस ऑर्गेनाइजेशन को क्वीन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो लोग फिर से क्वीन को मारने के लिए आते हैं तीसरी बार, और यहाँ पर क्वीन फिर से बच जाता है उनके हाथों। और वो ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग उससे बोलते हैं कि हमारे 3 अटैक से कोई नहीं बच सकता, बट तुम बच गए। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा और उस लड़की को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो अब तुम और वो लड़की मतलब कि लिंजी तुम लोग दोनों बचते हो और हम ये कॉन्ट्रैक्ट को अब इनवैलिड मानते हैं। अब तुम सेफ हो और हमारे हाथों कोई नहीं बचा है, बट तुम बच गए हो तो तुम अपने आप को लकी समझो। उसके बाद क्वीन उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ कर फेंक देता है और इस तरह से वो लिंजे और अपनी जान बचा लेता है उस ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद तभी क्वीन को जोमो कॉल करता है और बोलता है कि क्वीन जल्दी से घर आ जाओ, अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी जो लिंजे है वो मर जाएगी। तो क्वीन ये सुनकर बहुत घबरा जाता है और फिर वो दौड़ते हुए घर जाता है। उसके बाद वो जैसे ही घर पहुंचता है वो देखता है कि जोमो और लिंजे दोनों ही ड्रंक है। और फिर लिंजी बोलती है अरे क्वीन तुम वापस आ गए। तो ये देख के क्वीन को थोड़ी राहत मिलती है कि लिंजी सेफ है। यहाँ पर जोमो से बोलता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ा, वरना तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे दारू पिला पिला कर मार देती। उसके बाद फिर उस लिंजी को बोलता है कि चलो तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो लिंजी बोलती है घर? कौन सा घर? तो क्वीन उसे बोलता है कि तुम्हारा घर। तो लिंजी बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। क्वीन उसे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, हम कल बात करते हैं, तुम अभी घर चलो। तो यहाँ पर लिंजी से बोलती है कि तुम बहुत झूठे हो, तुमने मुझे किस किया और तुम भाग गए, अपना प्रॉमिस भी तोड़ दिया। यहाँ पर क्वीन बोलता है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला और ना ही मैं तुम्हें छोड़कर भागा हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करने थे, मैं बस उसी के लिए गया था। तो यहाँ पर लिंजे उसके लोअर बैक में जो दाग रहता है उसे टच करती है और बोलती है तो फिर ये क्या है, तुमने इस बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला, बताओ तुम्हें ये दाग कैसे आए। तो क्वीन बोलता है तुम्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो लिंजे बोलती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम ये बताओ। उसके बाद क्वीन उसे बोलता है कि तुमने मुझसे पहले बोला था कि जीसन ने ही तुम्हारी जान बचाई थी उस एक्सीडेंट से, इसलिए मैंने अपने आप को संभाला और मैं ये सोच रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने सच्चे दिल से प्यार करो, ना कि तुम मुझ पर दया करके मुझसे प्यार करो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, बस इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। उसके बाद यहाँ पर लिंजे हंसने लगती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका एक न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।